हाय ऑल CBOs एंड POs ऑफ SBI। देखिए, आपके प्रोबेशन में मिलने वाली जो बेनिफिट है, जो फैसिलिटीज़ है, उसमें से पहली फैसिलिटी का नाम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज़ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अलाउंस। दूसरी जो बेनिफिट है जो आपके बैंक एम्प्लॉई को दिए जाते हैं इन प्रोबेशन ऑल्सो, इम्पॉर्टेंट यही है, प्रोबेशन में भी ये आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, सो दैट यू कैन क्लेम, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल हैंडसेट। देखिए, चूँकि आपकी JMJS 1 की स्किल है, जो CBO या POs की आपकी स्किल है JMJS 1 की है, तो उनके प्रोबेशन में आपके स्केल के आधार पे जो एलिजिबिलिटी है उस वो अमाउंट आपको रिम्बर्स किए जाते हैं बेस्ड ऑन बिल्स। क्लियर? तो JMJS 1 का जो दायरा है, जो बैंक आपको पैसे देती है मोबाइल हैंडसेट परचेज करने के लिए, एज ऑन डेट इज़ 10,000 रुपीज़ फॉर JMJS 1 ऑफिसर। यही जब आप स्केल 2 हो जाएंगे तो ये एलिजिबिलिटी आपकी 12,000 रुपीज़ हो जाती है। व्हेन यू बिकम स्केल 3, नाउ ये बेनिफिट आपकी 15,000 रुपीज़ की हो जाती है। तो मैं स्केल 1 to 3 की ही बात अभी तक कर रहा हूँ। तो आपकी स्केल में 10,000 रुपीज़ की आपकी एलिजिबिलिटी है, आप मोबाइल हैंडसेट परचेज कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे सर 10,000 रुपीज़ में कौन सा हैंडसेट हम परचेज करें? तो आप ये जानें कि जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है। हैंडसेट आप किसी भी अमाउंट का परचेज कर सकते हैं, जो एक्सेस अमाउंट है वो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। जब भी आप ये हैंडसेट परचेज करने जाएं तो याद से जो बैंक की GST नंबर है वो आपके बिल पे ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट 10,000 प्लस जो भी उसकी 28% की GST अमाउंट है वो आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। क्लियर? तो 10,000 प्लस GST ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ये आपको दिया जाएगा आफ्टर सबमिटिंग योर बिल। जो ओरिजिनल बिल का कॉपी होगा वो आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा और ये पैसा आपको दिया जाएगा। जिसकी डेप्रिसिएशन की हम बात करते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अगेन वी विल बी एलिजिबल टू क्लेम मोबाइल हैंडसेट, जिसमें आप ये कंसिडर करते हैं कि इस हैंडसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो ज़ीरो वैल्यू कंसिडर कर ली जाएगी। तो आप जानें कि आफ्टर अगेन ईच 3 ईयर्स आपकी जो अमाउंट है आप फिर से उसी अमाउंट के लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे इफ़ यू रिमेन इन द सेम स्केल। तो आप अगर स्केल 3 में ही, स्केल 1 में ही आफ्टर 3 ईयर्स के बाद भी हैं, चूँकि ऑब्वियस सी बात है आप रहेंगे ही, क्योंकि 4th ईयर में आपके स्केल 2 के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो आफ्टर अगेन 3 ईयर्स आप फिर से 10,000 रुपये हैंडसेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये मेरा एक एडवाइस है आपसे कि आपने बैंक ज्वाइन किया है या फिर आप बैंक ज्वाइन करेंगे, जिस समय भी, जिस पीरियड में भी, तो बैंक में जाने के बाद आप हैंडसेट ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि हैंडसेट की ज़रूरत आपको आपके परिवार में किसी न किसी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप उस हैंडसेट को परचेज़ करें, सो दैट अगेन जो नेक्स्ट टर्म के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो फिर से 3 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद आपकी बन जाएगी। यहाँ पे आप जानें कि अगर प्रायर टू 3 ईयर्स ऑफ सर्विस आप बैंक छोड़ देते हैं तो उसका जो बुक वैल्यू है, जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। क्लियर? तो ये हमने आपके प्रोविजन में मिलने वाली सेकेंड बेनिफिट विच इज़ कॉल्ड मोबाइल हैंडसेट बेनिफिट का डिटेल्स आपको दे दिया है। यहाँ पे एडवांस आपको नहीं मिलेगा, है ना? जैसे फर्नीचर और फिक्सर्स के लिए हमें एडवांस मिलते थे, यहाँ पे एडवांस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको परचेज करना पड़ेगा, परचेज करने का बिल सबमिट करने पड़ेंगे, बिल सबमिट करने के बाद ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी थर्ड इंटाइटलमेंट की बात करेंगे जो आपको दिया जाएगा या दिया जा सकता है आपके प्रोविजन में या फिर आपके कंफर्मेशन के बाद। तो ये जो मोबाइल हैंडसेट है, ये देने का एक जो एम है वो ये है कि आप बैंक के ऑफिसर हैं और आप बैंक पे 24/7 अवेलेबल होंगे। क्योंकि बैंक ने आपको दिया है तो ये बैंक की एसेट है और बैंक ये कंसिडर करके दे रही है कि आपको जब भी कॉल किया जाए, किसी कारण, किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको कॉल किया जाए, तो आपके फ़ोन लगने चाहिए, आप उस फ़ोन को रिसीव करने चाहिए। क्लियर? तो यही पर्पस है कि ये मोबाइल हैंडसेट की फैसिलिटी क्लर्क्स को नहीं है, जूनियर एसोसिएट्स को नहीं है, और ये ऑफिसर्स को ही दी जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट पर्क्स इंटाइटलमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पॉर्टेंट